शानदार अपॉर्चुनिटी जिसको हम बोलते हैं लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, आज दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी लाइफ में बेहतरीन बदलाव ना चाहता हो। हर व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। हर व्यक्ति अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। तो आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगा जिसमें आप अपनी जिंदगी में आने वाले 2 से 3 साल में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हो। दोस्तों, जिंदगी तब बदलती है, जिंदगी तब बेहतर बनती है जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होता है। और पर्याप्त मात्रा में पैसा, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है दोस्तों। कहते हैं समय के साथ परिवार के खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और एक परिवार को खुशहाल जीवन जीने के लिए, एक खुशनुमा लाइफ देने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं, जिंदगी तभी बदलती है दोस्तों जब हमारे पास मन चाहा पैसा हो। और पैसे की कैलकुलेशन क्या कहती है, कितना पैसा होना चाहिए एक शानदार लाइफ जीने के लिए, जिसमें हम और हमारा परिवार एक शानदार लाइफ जी सके। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देश आजाद हुआ 1947 में, तो एक सर्वे किया गया 1950 में कि एक अच्छे परिवार को एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए कम से कम 1950 का सर्वे कहता है कि जो व्यक्ति उस समय 20 रुपया कमा रहा था वो अपने परिवार का ठीक ठाक जीवन यापन कर रहा था, यानी अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे रहा था। तब समय बदला, 20 साल बढ़े, 1970 आया। क्या बदला? एक जीरो बदली दो, एक जीरो आगे लगी, यानी कि जो खर्चा 1950 में 20 में होता था, वही 1970 में जो व्यक्ति 200 रुपया कमा रहा था उसका परिवार का खर्चा ठीक ठाक चल रहा था, अपने परिवार को अच्छी लाइफ दे पा रहा था। फिर समय बदला, 1990 आया, ये फिगर और आगे बढ़ी, यानी एक जीरो बढ़ी, 2000, फिर 2010 आया और 2010 का दौर हम सभी ने देखा है दोस्तों। 2010 में जो व्यक्ति 20,000 रुपए प्रति माह कमा रहा था वो अपने परिवार को ठीक ठाक अच्छी जिंदगी दे पा रहा था। अगर ये 4 दशकों की फिगर सही है तो दोस्तों उसके मुताबिक आज की फिगर क्या कहती है? आज की फिगर क्या कहती है? आज की फिगर ये कहती है कि इसके अकॉर्डिंग आज जो व्यक्ति कम से कम 1 लाख रुपया कमा रहा है वही अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे पा रहा है, और जो व्यक्ति 1 लाख रुपए से कम कमा पा रहा है उसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के प्रति सेक्रीफाई करना पड़ता है, अपने परिवार की खुशियों के लिए सेक्रीफाई करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, जो समय बीत गया तो बीत गया, लेकिन आने वाला समय हमारे आपके हाथों में है। जो बीत गया उसको तो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे सबक लेकर आने वाले समय को ठीक किया जा सकता है। अब आने वाला समय हमारे दरवाजे पे खड़ा है। आप देख सकते हो दोस्तों, हर 20 साल बाद महंगाई का ग्राफ 10 गुना बढ़ा है, यानी हमारी इनकम हर 20 साल में 10 गुना बढ़नी चाहिए। तो सवाल ये है कि 2030 में हमें लगभग अगर ये फिगर सही है तो इसी फिगर के अकॉर्डिंग हमें 2030 तक लगभग एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, परिवार को अच्छी लाइफ देने के लिए कम से कम 2 लाख रुपया चाहिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या हमारी आय समय के हिसाब से बढ़ पा रही है? क्या हमारी इनकम समय के हिसाब से बढ़ पा रही है? क्या जो काम हम कर रहे हैं, जो जॉब या बिजनेस या जिस भी प्रोफेशन में है, क्या हमें आपको लगता है कि आने वाले 2030 में हमारी इनकम 2 लाख रुपया हो जाएगी? क्या आपको लगता है 2030 में ऐसे प्राइवेट पैकेजेस होंगे जो आपको 2 लाख रुपया मंथली पैकेज दे पाएंगे? क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब आने वाले 2030 में आपकी सैलरी 2 लाख रुपया हो जाएगी गवर्नमेंट जॉब में? अगर नहीं दोस्तों, तो ये प्रोजेक्ट जिसको मैं ड्रीम प्रोजेक्ट बोलता हूँ, ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली आपकी हेल्प करता है। अगर आप 2 से 3 साल इसको सीरियसली, जिस तरीके से अपनी जॉब और बिजनेस को सीरियसली करते हो, उसी तरीके से अगर आपने अपनी जॉब और बिजनेस के साथ साथ 1 से 2 घंटे इसको दे दिए तो गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, 2 से 3 साल में आप इस तरह की इनकम को लेने के लिए एलिजिबल हो जाओ। और बहुत सारे साथी बोलेंगे, अरे सर ये फेक है, ये गलत बातें हैं, हम तो 20,000 में भी गुजारा कर लेते हैं और हमारा पड़ोसी तो 5,000 में भी गुजारा कर लेता है। बिल्कुल दोस्तों, आप 5,000 में भी गुजारा कर सकते हो, लेकिन गुजारा उसका होता है जो 5,000 कमा रहा है, वो कर सकता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बोला, ये प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये अपॉर्चुनिटी अपने और अपने परिवार की जिंदगी वही बदलेगा दोस्तों, वही बदल सकता है जिसके कुछ ना कुछ सपने होंगे।
जिसके अपने और अपने परिवार के प्रति कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होंगी, और जिसके जिम्मेदारियां नहीं है, जिसके सपने नहीं है दोस्तों, उसके लिए दुनिया की कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बेकार की है दोस्तों। तो खुशी की बात है, आप सभी इस जूम पैनल पे हो, तो इसका मतलब आप ड्रीमर हो, इसीलिए इस जूम पैनल पे हो। और हर व्यक्ति के कॉमन ड्रीम्स रहते हैं, कॉमन सपने रहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है मैं स्वस्थ जीवन जीऊं, हर व्यक्ति चाहता है मेरे पास एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स हो, मैं अपनी जॉब और बिजनेस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर सकूं जो मेरे फ्यूचर में काम आए। हर व्यक्ति चाहता है कि आज हर व्यक्ति, जैसे मैंने बोला, हर व्यक्ति को पैसे की जरूरत है और इनकम इस तरीके से नहीं बढ़ पा रही जिस तरीके से खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह हर व्यक्ति कर्जे में आ जाता है, कोई लोन की किस्त पे करता है, कोई क्रेडिट कार्ड के बिल पे कर रहा होता है, कोई ईएमआई की किस्त पे कर रहा होता है। देखा जाए तो हिंदुस्तान का 80% वर्ग जो कर्जे में है। तो हर व्यक्ति का सपना रहता है कि मैं कर्ज मुक्त जीवन जीऊं। हर व्यक्ति चाहता है मेरे पास अपना सपनों जैसा घर हो, और हर व्यक्ति चाहता है मेरे पास अपनी मनपसंद गाड़ी हो जहां मैं अपने परिवार के साथ घूम फिर सकूं। हर व्यक्ति चाहता है मैं अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन दिला सकूं। हर व्यक्ति चाहता है मेरे पास भरपूर बैंक बैलेंस हो। हर व्यक्ति चाहता है मैं इस धरती पर आया हूं तो देश विदेश की यात्रा कर सकूं। हर व्यक्ति चाहता है मेरे पास मानसिक शांति हो, यानी आध्यात्मिक शांति मेरे पास हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, क्योंकि परमेश्वर के लिए भी हमें चाहिए होता है दोस्तों। और हर व्यक्ति चाहता है मैं दान पुण्य कर सकूं, जरूरतमंद की मैं मदद कर सकूं, मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, मेरी इज्जत हो, लोग मुझे मेरे नाम से जाने। ये कॉमन सपने हम सबके हैं दोस्तों, हम सबके हैं। लेकिन ये सपने पूरे कैसे होते हैं, इन सपनों को पूरा करने के लिए रुपया और समय चाहिए। अगर आपके पास बेशुमार पैसा है बट उस पैसे को एंजॉय करने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा आपका सपना अधूरा रह जाता है दोस्तों। और अगर हमारे पास समय है लेकिन पैसा नहीं है, तब भी हमारा सपना अधूरा रह जाता है। तो कैसा रहे, आपके पास अनलिमिटेड समय हो और अनलिमिटेड पैसा हो, तो सोच कर देखिए कि आपकी लाइफ कैसी होगी। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में ऐसी ही खुशियां चाहता है, अपने परिवार को ऐसी ही खुशियां देना चाहता है, लेकिन फर्क क्या है, क्यों नहीं दे पाता? क्यों नहीं दे पाता? कारण क्योंकि 90% लोग दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी कामयाब क्यों नहीं हो पाते, अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो 90% लोग हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। हार्ड वर्क मतलब हर व्यक्ति की इनकम जो है उसके रेट के ऊपर, हर व्यक्ति की इनकम जो है उसके टाइम के ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों। और हर व्यक्ति की जो रेट होता है उसकी योग्यता, उसकी नॉलेज, उसके स्किल, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है। आप में से, हम में से हर व्यक्ति का जो रेट है वो अलग अलग हो सकता है। कोई हो सकता है एक व्यक्ति 50 रुपए घंटा कमा रहा हो सकता है कोई व्यक्ति 100 रुपया घंटा कमा रहा हो, और कोई व्यक्ति 500 या 1000 रुपया घंटा भी कमा रहा हो सकता है। लेकिन हम कॉमन व्यक्ति की बात करें तो दोस्तों आज एक कॉमन व्यक्ति इंडियन, क्योंकि 70% मध्य वर्गीय परिवार है, मिडिल क्लास फैमिली से जुड़े हुए हैं। तो अगर मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, एवरेज बात करें, तो एक व्यक्ति एवरेज 100 रुपया घंटा कमा रहा है। तो अगर वो दिन के 10 घंटे काम करता है तो दिन का 1000 रुपया कमा रहा होता है। अगर पूरे महीने की इसी कैलकुलेशन के हिसाब से बात करें तो एक व्यक्ति एवरेज 30,000 रुपए की एवरेज इनकम ले रहा है। लगभग 70% रेशो ये कहते हैं कि इंडिया में 70% लोग लगभग 25, 30, 35 हजार के राउंड ये इनकम ले रहे हैं। तो आप मेरे को बताइए दोस्तों, इस 30-35 हजार में हमारा गुजारा होगा या हमें नजारा आएगा? वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हार्ड वर्क नहीं कर रहे होते बल्कि स्मार्ट वर्क कर रहे होते हैं। ये अकेले काम नहीं कर रहे होते बल्कि टीम वर्क कर रहे होते हैं, जिसको नेटवर्क बोलते हैं। और अगर इनकी इनकम की बात करें तो जो फॉर्मूला हमारे लिए काम करता है वही फॉर्मूला इनके लिए भी काम करता है दोस्तों। इनकी भी इनकम इनके घंटों के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन ये इसमें एक चीज और एड ऑन करते हैं, लोग जब इनकी लिए काम करते हैं तो लोगों की मेहनत का पैसा इनको मिलता है, इसलिए ये अमीर होते हैं। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपके सामने है। अगर 100 रुपया घंटा आपके लिए काम करता है तो 100 रुपया घंटा इनके लिए भी काम करता है। अगर आप 10 घंटे एवरेज काम करते हैं डेली तो ये भी 10 घंटे एवरेज काम करते हैं डेली। लेकिन आप अकेले होते हो, इनके पास कम से कम, इनके साथ कम से कम 1000 लोगों की टीम होती है दोस्तों।
तो अगर एक व्यक्ति दिन के 10 घंटे काम कर रहा है तो 1000 लोग दिन के कितने घंटे काम करेंगे? 10,000 घंटे काम करेंगे दोस्तों। तो अगर 1 घंटे की वैल्यू 100 रुपया निकल कर आती है तो 10,000 घंटे की वैल्यू निकल कर आती है 10 लाख रुपए पर डे। और अगर महीने से कैलकुलेट करें तो एक महीने का लगभग 3 करोड़ रुपया। तो दोस्तों क्या फर्क है 90% और 10% में? क्या फर्क है दोस्तों? फर्क ये है कि 90% जिंदगी भर हार्डवर्क करता रह जाता है और 10% स्मार्ट वर्क करके अपनी जिंदगी में तमाम खुशियां पा लेता है जो वो दिल से पाना चाहता है। और इसी की कैटेगरी, इसीलिए पूरी दुनिया को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसको बोलते हैं अमीर और जिसको बोलते हैं गरीब। इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई साइंस नहीं है दोस्तों। आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी लाइफ जीनी है, 90% वाली या 10% वाली। ये साइकिल से चलता है, स्कूटर से चलता है, लेकिन इसके पास अपनी मनपसंद गाड़ी होती है दोस्तों। इसका बच्चा सरकारी स्कूल या कॉमन स्कूल में पढ़ रहा होता है, इसका बच्चा टॉप 10 स्कूल में पढ़ रहा होता है, इंडिया के नंबर 1 स्कूलों में पढ़ रहा होता है। इसका बर्थडे, इसका और इसके परिवार का बर्थडे कब आकर चला जाता है इसको पता भी नहीं चलता, लेकिन इसका जन्मदिन आता है या शादी की सालगिरह आती है, या 1000-2000 लोगों को घर पे बुलाकर पार्टी करता है। इसकी फैमिली में कोई बीमार पड़ता है तो सरकारी हॉस्पिटलों में धक्के खाने पड़ते हैं, और इनके बीमार पड़ने से पहले ही इन्होंने डॉक्टर का इंतजाम कर रखा होता है। मंथली सैलरी पे इनका फैमिली डॉक्टर होता है दोस्तों। तो आप बताओ आपको किस तरह की जिंदगी जीनी है दोस्तों? समझौते वाली, क्योंकि ये बात बात पर समझौते करता है, ये बात बात पर कहता है काम चला लो, चलेगा चलेगा चलेगा, ये कहता है कुछ नहीं चलेगा, जो चाहिए वो मेरे को पाना है। तो जिंदगी अगर आपको मौका दे दोस्तों, तो आने वाले 2 से 3 साल में आप अपने और अपने परिवार को कौन सी कैटेगरी में देखना चाहते हो? 90% वाली कैटेगरी में या 10% कैटेगरी में? 90% घुट घुट कर जीने वाली या समझौते भरी लाइफ में, या एक सक्सेसफुल लाइफ में? कितने ऐसे पर्सन है जो 10% में आना चाहते हैं? एक बार रेज हैंड करके बता दें, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन, ये प्रोजेक्ट उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहता है, आने वाले 2 से 3 साल में अपने और अपने परिवार को 10% की कैटेगरी में देखना चाहता है। तो देख लीजिए साथियों, देख लीजिए तुलसी मैम, 225 में से 30 लोग ही 10% में जाना चाहते हैं। तो जो साथी 10% में जाना चाहते हैं उनका मैं वेलकम करता हूं, और अगली स्लाइड उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने और अपने परिवार को 10% की कैटेगरी में लेकर जाना चाहते हैं, अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच जो साथी 10% में आना चाहते हैं। चलिए ले करते हैं आपको 10% की नगरी में, कैसे आप 10% में जा सकते हैं।